18 मॉडल बोर्ड का वायरिंग करना बताएंगे, लाइन इन्वर्टर दोनों का कनेक्शन करना बताएंगे। तो बोर्ड में एक ठो एनसीबी को सेट कर दिया और 10 ठो स्विच, एक ठो इंडिकेटर और 2 ठो 5 पिन सॉकेट का यूज किए। तो बोर्ड में जो एक ठो सॉकेट है वो 16 एम्पियर का, एक ठो सॉकेट जो 6 एम्पियर के, एक ठो 5 पिन सॉकेट और 5 ठो स्विच इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। 16 एम्पियर के सॉकेट और 5 ठो स्विच लाइन से कनेक्शन करेंगे। एनसीबी और इंडिकेटर है उसको भी लाइन से ही कनेक्शन करेंगे। तो सभी को जो है डिटेल में बताएंगे कनेक्शन करने के लिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आप भी जो आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। 2 ठो जो वायर इंडिकेटर का वायर है, सबसे पहले लाइन का कनेक्शन करेंगे। तो ये 5 स्विच जो लाइन से कनेक्शन करना है और एनसीबी को जो है लाइन से ही कनेक्शन करना है। ये जो 5 स्विच और एक ठो सॉकेट उसको इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। 5 ठो स्विच है तो एक स्विच जो 3 पिन सॉकेट में यूज करेंगे और एक ठो पंखा के लिए और 3 ठो जो है बल्ब का यूज करेंगे। इसी तरह से लाइन और इन्वर्टर दोनों का कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले फेस वायर का कनेक्शन करेंगे 5 स्विच में। तो एक ठो वायर ले लेना है और 5 स्विच के नाप के जो वायर को छील लेना है। तो नीचे जो 2 ठो स्विच है तो दोनों स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, वायर को अच्छे से टाइट कर दिए। ऊपर के भी तीनों स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। बोर्ड में इन्वर्टर और लाइन का कनेक्शन सिर्फ फेस वायर का अलग अलग होता है, स्विच में न्यूट्रल जो रहता है सभी का सेम ही रहता है। तो ऊपर के भी तीनों स्विच में कनेक्शन करके वायर को जो अच्छे से टाइट कर दिए। अब जो इंडिकेटर में 2 ठो वायर है तो एक वायर जो है स्विच के निचले वाला पॉइंट में ही कनेक्शन करेंगे, क्योंकि लाइन रहने पर जो इंडिकेटर जलता है उससे पता चलता है कि लाइन है कि नहीं। सो अब एक और वायर लेंगे और एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट से कनेक्शन करके और स्विच के निचले वाला पॉइंट में ही कनेक्शन कर देंगे, जिससे फेस वायर का कनेक्शन हो जाएगा। सभी स्मार्ट बोर्ड में जो एनसीबी बोर्ड में ही एक ठो यूज करते हैं। तो एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करना है, निचले पॉइंट में जो लाइन का कनेक्शन करेंगे। तो एनसीबी रहने से जो है बोर्ड का पूरा सेपरेट रहता है। अब एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा और सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन करके स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, जिससे ऑन ऑफ करेंगे। 16 एम्पियर का सॉकेट जो है लाइन से कनेक्शन करेंगे, क्योंकि इससे जो हैवी लोड के लिए यूज कर सकते हैं। लाइन का वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। अब स्विच का कनेक्शन करेंगे और पंखा का फेस वायर का। तो अब इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे बोर्ड में। तो एक ठो वायर ले लिया, ऊपर के तीनों स्विच के जो है नाप के वायर को छील लेना और तीनों स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। अगर आप हाउस वायरिंग सीखना चाहते हैं पूरा डिटेल में मॉडलर बोर्ड से किस तरह कनेक्शन होता है, तो इसका वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा है, जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। पेज को फॉलो कर लिया, वीडियो को लाइक करा। एक ठो वायर लेंगे और नीचे के जो दोनों स्विच है उसको भी निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि वो भी दोनों स्विच जो है इन्वर्टर से ही कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर के लिए पीला वायर को यूज करते हैं, इसलिए पीला वायर को यूज कर रहे हैं और दोनों स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन करके वायर को जो अच्छे से टाइट कर दे रहे हैं। वायर के दूसरा सिरा जो है ऊपर के तीनों स्विच में से किसी एक स्विच में कनेक्शन कर देना है। तो ऊपर के तीनों स्विच और नीचे के दोनों स्विच में कनेक्शन हो गया है और दूसरे साइड भी लाइन का कनेक्शन कर दिया। उसी तरह से ऊपर के तीनों स्विच जो है बल्ब से कनेक्शन करेंगे, नीचे के 2 ठो जो स्विच है एक ठो 3 पिन सॉकेट और एक ठो पंखा का कनेक्शन करेंगे। अब बोर्ड में न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे तो एक ठो वायर ले लिए और दोनों 3 पिन सॉकेट के जो है एक एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे और इंडिकेटर का भी एक वायर जो है वो सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में ही कनेक्शन कर देंगे और वही वायर को जो है दूसरे सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल का। अब मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे तो 2 ठो वायर ले लिए लाइव और न्यूट्रल के लिए। तो सबसे पहले जो फेस वायर है एनसीबी के निचले वाला पॉइंट में फेस वायर का कनेक्शन कर देना है चेक करके, और जो बोर्ड में न्यूट्रल वायर है उसको जो है 3 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। बोर्ड में मेन लाइन का कनेक्शन करने से ध्यान देना है, लाइव और न्यूट्रल जो है देख के कनेक्शन करना है, क्योंकि बोर्ड में इन्वर्टर लाइन दोनों का कनेक्शन कर रहे हैं। एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा सॉकेट में कनेक्शन करेंगे। तो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करके सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। बहुत सारा कमेंट आ रहा था भैया बोर्ड में इन्वर्टर लाइन का कनेक्शन कैसे करेंगे। आज पूरा डिटेल में जो है कनेक्शन करना बताएंगे बोर्ड में इन्वर्टर लाइन का। तो 2 ठो जो ब्लू वाला वायर है पंखा के लिए, तो एक ठो जो है लाइन से कनेक्शन करेंगे। तो आपको जो है टेप लगा के रख लेना है कि कौन सा लाइन से यूज करना है, कौन सा इन्वर्टर से यूज करना है। दोनों जो ब्लू वाला वायर है वो नीचे के स्विच में जो है कनेक्शन कर देंगे। अब 3 ठो जो है बल्ब का इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। तो 3 ठो वायर ले लिए इन्वर्टर के लिए, व्हाइट वायर को यूज किए। तो तीनों स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। जिस स्विच से बल्ब को ऑन ऑफ करना रहेगा उस स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो इन्वर्टर और लाइन का कनेक्शन करने के लिए बल्ब का अलग अलग कलर का यूज करना है, इससे जो आपको बोर्ड में कनेक्शन करने समय कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आप जो तीनों इन्वर्टर का कनेक्शन कर दिए हैं बोर्ड में जो 3 ठो स्विच बचा हुआ 3 ठो बल्ब का कनेक्शन करेंगे। तो तीनों बल्ब से जो एक एक ठो वायर कनेक्शन करके लाए हैं तो उसको जो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि बल्ब का जो सिर्फ फेस वायर का एक ठो स्विच कनेक्शन करना रहता है और न्यूट्रल जो रहता है उसको वहीं पे कनेक्शन कर देना रहता है। तो तीनों बल्ब का एक एक ठो वायर जो है तीनों स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दे रहे हैं। घर का वायरिंग करने समय जो है अलग अलग कलर का यूज करना है, पॉइंट के लिए, इन्वर्टर के लिए, लाइन के लिए और पंखा के लिए। तो आपको जो कंफ्यूजन नहीं होगा। इन्वर्टर से एक ठो वायर आता है कनेक्शन करने के लिए, तो जो फेस वायर है उसको जो है 5 स्विच में से किसी एक स्विच के जो है निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इन्वर्टर के लिए हमेशा पीला वायर को यूज करना है। तो ये जो है मेन वायर है इन्वर्टर से जो कनेक्शन करने के लिए लाए बोर्ड में। इन्वर्टर से सिर्फ एक ही वायर फेस वायर कनेक्शन करने के लिए लाते हैं। तो बोर्ड का वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। एक बार कनेक्शन फिर से समझा देते हैं। मेन लाइन जो है फेस का वायर वो एनसीबी के निचले पॉइंट में दिया, एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट से जो है 5 स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। इंडिकेटर का भी एक वायर जो है स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, स्विच को सॉकेट से कनेक्शन कर दिए। और जो ब्लू वाला वायर है वो पंखा के लिए कनेक्शन कर दिया। 3 ठो जो ऊपर स्विच है वो बल्ब के लिए कनेक्शन कर दिए। 5 ठो जो स्विच बचा हुआ मेन लाइन जो इन्वर्टर से आया स्विच के निचले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और 5 स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। सॉकेट को स्विच से कनेक्शन कर दिए और एक ठो ब्लू वाला वायर जो है पंखा के लिए कनेक्शन कर दिए और 3 ठो बल्ब जो ऊपर वाला स्विच में कनेक्शन कर दिए। मेन न्यूट्रल का वायर जो है दोनों सॉकेट के एंड पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और इंडिकेटर का भी एक वायर जो है न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। और जो पंखा और बल्ब का एक एक ठो जो न्यूट्रल वायर है उसको वहीं पे कनेक्शन करना रहता है, क्योंकि जो घर में अंदर वायरिंग होता है। तो बोर्ड का वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। सिर्फ लाइन और इन्वर्टर का कनेक्शन जो अलग अलग होता है, सिर्फ फेस वायर का। न्यूट्रल जो रहता है सभी का सेम रहता है, इन्वर्टर का भी लाइन का भी। इसी तरह से जो है बोर्ड में इन्वर्टर और लाइन का कनेक्शन करना रहता है। तो कंप्लीट हो गया कनेक्शन। अब लाइन देके चेक करेंगे तो बोर्ड में जो लाइन से कनेक्शन कर दिया, देखिए एनसीबी ऑन करने पर जो है इंडिकेटर जल रहा है, मतलब बोर्ड में जो है लाइन आ गया। इन्वर्टर का भी कनेक्शन कर दिया। बोर्ड को जो है चेक करेंगे एक एक करके। तो सॉकेट में एक ठो चार्जर ले लिया, चार्जर लगा के चेक करेंगे। तो स्विच ऑन करने पर जो चार्जर का एलईडी जल रहा है। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिशियन से
रिलेटेड, तो जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। अगर आप नया नया सीखना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन का काम, इलेक्ट्रॉनिक का, तो मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। तो दोनों सॉकेट में चार्जर लगाने पर चार्जर का एलईडी जल रहा है। आप जो स्विच है बल्ब का घर में जो है कनेक्शन करके और सभी को चेक करके बताएंगे अगला वीडियो में। देखिए एनसीबी जो ऑफ कर दिए और अभी जो सॉकेट में चार्जर लगाए तो चार्जर का एलईडी जल रहा है, क्योंकि जो 5 स्विच है उसको इन्वर्टर से कनेक्शन किए, तभी जो लाइन काट दिए, फिर भी जो इन्वर्टर से चार्जर जल रहा है और बल्ब जो जलेगा। एनसीबी ऑन करने पर जो फिर से इंडिकेटर जल रहा है। इसी तरह से जो है बोर्ड में वायरिंग करना रहता है लाइन और इन्वर्टर का। लाइन कटने पर भी जो इन्वर्टर का जो लाइन रहता है वो चलता है, क्योंकि न्यूट्रल जो रहता है सभी का सेम ही रहता है लाइन वाला।